हाँ, चलिए बच्चों हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है टू और मोर कंपाउंड्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में ही कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर विलयन सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि विलयन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में और विस्तृत जानेंगे आगे। सबसे पहले दो घटक के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि सॉल्यूशन में टू टाइप के घटक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं सॉल्यूशन की हम यहाँ पे। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर, solution are homogeneous mixture of two or more than two components. By homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन जो है वो टू और मोर कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये होमोजेनियस मिक्सचर्स में दो कंपोनेंट्स रहेंगे। अब ये दोनों के दोनों जो है होमोजेनियस इस तरह से हम बोल रहे हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो इनका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू द मिक्सचर। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे होमोजेनियस कहेंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर्स में यहाँ पर अपना फर्स्ट कंपोनेंट जो आता है यहाँ पे सॉल्वेंट आता है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पर सॉल्यूट्स। इसकी प्रॉपर्टी क्वांटिटी जो रहेगी वो सॉल्वेंट से कम रहेगी। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे और जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी उसे सॉल्यूट कहेंगे। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अपना जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में यहाँ पर टू टाइप्स का कंपोनेंट्स ही रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन का टाइप जो है हमारा गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन जहाँ हमारा पास इम्पोर्टेंट है, चलिए तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप अपना जो है गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशंस भी यहाँ पर थ्री टाइप्स के रहेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम इनका एक डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या आ रहा है यहाँ पर, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम सभी में गैस ही लेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट अपना क्या रहेगा यहाँ पर, गैस, और सॉल्यूट क्या रहेगा यहाँ पे, अपना गैस ही रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट भी अपना गैस रहेगा और सॉल्यूट भी अपना गैस ही रहेगा। ठीक है, तो हम जैसे ही गैस में गैस को मिक्स्ड करते हैं और उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, गैसियस सॉल्यूशन। इसके कॉमन एग्जांपल हम देख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी को यहाँ कॉमन एग्जांपल दिख ही रहा है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सभी को दिख ही रहा है यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट यहाँ पर गैसें हैं।
कॉमन एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। चलिए, तो हम सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो है 78% होती है। चूँकि ये अधिक क्वांटिटी में है तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अपना सेकेंड गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं ऑक्सीजन का, इसका परसेंट 21% होता है। चूँकि ये लो क्वांटिटी में होती है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस जो है 78% है, इसलिए सॉल्वेंट कहलाएगी। और ऑक्सीजन गैस चूँकि कम मात्रा में है 21%, ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे सॉल्यूट कहलाएगी। तो इसी टाइप से सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। सेकंड हम देख लेते हैं, गैसेस सॉल्यूशन में ही सॉल्वेंट अपना गैस ही रहेगा। ठीक है, और सॉल्यूट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि सॉल्वेंट गैस है। ठीक है, ये गैस मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और सॉल्यूट क्या रहेगा, अपना लिक्विड। तो गैस यहाँ पर अधिक क्वांटिटी में है और लिक्विड कम क्वांटिटी में रहेगा, इसीलिए जो गैस रहेगा सॉल्वेंट रहेगा और लिक्विड जो रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पे कॉमन एग्जांपल में कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जो कि मोर क्वांटिटी में रहेगी, हमारा सॉल्वेंट रहेगा। और इसमें जो क्लोरोफॉर्म है अपना, ठीक है, वो लो क्वांटिटी में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम क्या है, नाइट्रोजन गैस में मिक्स्ड कर देते हैं तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशंस का सेकंड टाइप अपन ने देख ही लिया है सभी ने। इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड में भी हम सॉल्वेंट को गैस ही लेंगे और सॉल्यूट जो रहेगा अपना वो सॉलिड रहेगा। ठीक है, अब गैस में हमको सॉलिड को मिक्स्ड करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए हम नाइट्रोजन गैस ले लेंगे मोर क्वांटिटी में। ठीक है, सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और सॉल्यूट क्या रहेगा यहाँ पर, कैम्फर, जिसे हम कपूर बोलते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली कपूर को तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो कैम्फर जो है, कपूर जो है, वो अपना सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, विलेय पदार्थ हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो है मोर क्वांटिटी में है, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, विलायक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 3 टाइप गैसेस सॉल्यूशंस के पढ़ लिए हैं। ठीक है, गैसेस सॉल्यूशंस के बाद में अपना आता है यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप लोग। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसकी जो स्टेट है वो क्या रहेगी, लिक्विड ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सॉल्वेंट। गैसेस सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट जो है वो सभी सॉल्वेंट में सभी टाइप में लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि जो स्टेट है सॉल्यूशन की वो क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, इसीलिए सॉल्वेंट क्या रहेंगे, यहाँ पर लिक्विड ही रहेंगे जितने भी। और सॉलिड क्या हो जाएगा, अपना गैस हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड में हम गैस मिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा भाई, जो अपना वाटर होता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल जिस वाटर में रहते हैं, अब वो ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिक्विड में वाटर ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हम यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में ले लेंगे और उसमें डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या कहलाएगी, हमारा सॉल्यूट कहलाएगी, विलेय पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, सेकंड टाइप हम देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट वही लिक्विड रहेगा, वाटर ही हम सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर। सेकंड लिक्विड
जो अपना सॉल्यूट है वो भी लिक्विड रहेगा। यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में हम इथेनॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि सॉल्यूट कहलाएगा। कम क्वांटिटी में रहेगा इथेनॉल और अधिक क्वांटिटी में अपना सॉल्वेंट वाटर रहेगा। तो वाटर में हम इथेनॉल को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। इथेनॉल को नॉर्मल भाषा में हम शराब भी बोलते हैं, ठीक है, C2H5OH। तो हम क्या करेंगे, मोर क्वांटिटी में तो वाटर ले लेंगे, उस वाटर में क्या मिक्सड करेंगे हम, इथेनॉल यानी शराब, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास जो होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जांपल हो जाएगा अपना लिक्विड सॉल्यूशन का। इसके बाद में हम लिक्विड सॉल्यूशंस के थर्ड टाइप पर ही जाएंगे। वापस से सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा यहाँ पे और सॉल्यूट सॉलिड रहेगा, ठीक है, ठोस अवस्था में रहेगा यहाँ पर अपना सॉल्यूट, जिसे विलेय पदार्थ हम कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। तो ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर ये सॉलिड सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड यहाँ पर अपने पास वाटर ही रहेगा, क्योंकि पहले से ही हम वाटर ही लेकर आ रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कॉमन एग्जांपल, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस का थर्ड टाइप, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई, ग्लूकोज जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा। वो वाटर नॉर्मली हम जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में यूज कर लेंगे। तो अपना यहाँ पर कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर जो है अपना लिक्विड सॉल्यूशन का कॉमन एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड अपना आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम सॉलिड ही लेंगे सभी टाइप, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं उन सभी में क्या लेंगे, हम सॉलिड सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन सॉल्वेंट सॉलिड ले लेते हैं, लेकिन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, गैस, ठीक है। तो विलेय पदार्थ में गैस रहेगी और विलायक में क्या रहेगा, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के फॉर्म में हम क्या लेते हैं, पैलेडियम मेटल होती है, ठीक है। तो पैलेडियम जो है वो सॉलिड होती है, जो कि एक मेटल है, यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में यूज होगी। और गैसियस के गैस के रूप में हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे अपना, तो कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम जो कि सॉलिड है उसे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, और हाइड्रोजन जो कि गैस है, कम क्वांटिटी में है, इसीलिए वो सॉल्यूट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये अपना कॉमन एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशंस का, ठीक है। सो सॉलिड सॉल्यूशन का फर्स्ट अपना एग्जांपल क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकंड में हम देखते हैं सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या रहेगा, लिक्विड। अब इसमें क्या ले लेते हैं अपन, यहाँ पर सॉलिड में सोडियम ले लेंगे, क्योंकि सोडियम वैसे कंप्लीटली ज़्यादा रिगिड नहीं होता है, लेकिन उसकी स्टेट क्या होती है यहाँ पर, सॉलिड ही होती है। मतलब सोडियम को जो है हम चाकू से भी काट सकते हैं। अब सॉल्यूट के रूप में लिक्विड लेंगे हम, तो लिक्विड में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी। सभी जानते हैं मर्क्यूरी जो है मेटल होती है, लेकिन इसकी स्टेट क्या होती है यहाँ पर, लिक्विड होती है, ठीक है। तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होती है, जो कि सोडियम सॉल्वेंट में हम मिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपना जो है सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो कॉमन एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पर, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, ठीक है। अमालगम ऑफ मर्क्यूरी का फॉर्मूला भाई मर्क्यूरी क्लोराइड Ag2Cl2, जिसे अमालगम ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं, ठीक है, Ag2Cl2, तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी सॉल्यूट। नेक्स्ट जाते हैं हम सॉल्वेंट में सॉलिड वापस ले लेते हैं,
और सॉलिड भी यहाँ पर सॉलिड ही रहेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर सॉलिड रहेंगी, सॉल्वेंट और सॉलिड। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना गोल्ड सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्वेंट हो जाएगा गोल्ड और सॉल्यूट हो जाएगा कॉपर, ठीक है। विलायक यहाँ पर हो जाएगा सोना, जिसे हम गोल्ड कह रहे हैं, और विलय हो जाएगा अपना कॉपर मतलब तांबा। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल में कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। तो सभी जानते हैं नॉर्मली क्या है, गोल्ड जो होता है, गोल्ड का जो नेकलेस या ज्वेलरीज बनती है, यह सभी अपना सॉलिड सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर सॉलिड जो सॉल्यूशन है अपना, वो इसमें दो मिक्सचर होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। तो मोर क्वांटिटी में अपना गोल्ड होता ही है और सबसे लो क्वांटिटी में कॉपर रहेगा। इसीलिए कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड जो है वो सॉलिड सॉल्यूशंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग कि जो सॉल्यूशंस है उनकी स्टेट क्या होती है, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग 3 टाइप हमने पढ़ लिए हैं गैसेस सॉल्यूशंस के, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैव अ नाइस डे एवरीवन।